अभी हमने तौबा कराई है। अल्लाह से दुआ करो कि इस मुबारक की बरकत से तौबा पे इस्तकामत नसीब फरमाए और छोटे बड़े सारे गुनाह माफ़ फरमाए। हुज़ूर की पैदाइश बाद से तो कितनी सादतें मिली हैं, दुनिया में कितने इनकलाब आए, हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाए, है ना। इसी का सदका दे के दुआ मांगना खसूसी मैंने बहुत मांगी दुआ दरबार पे ना, उनके वसीले से है, उनकी पैदाइश के मुबारक के दिन से उन्होंने तो बड़े इनाम दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मखलूक पे बड़े इनाम किए। तो कुरान जीत में है कि जिसने मेरी सूरत ताहा में शायद बारी ताला है, जिसने मेरी याद से मुंह फेरा तो बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है। जिक्र करने में बहुत आते हैं, जिक्र छोड़ने से बहुत नुकसान है। जिक्र में बहुत कुछ आता है। जिसने मेरी याद से मुंह फेरा, ये कुरान जीत है ना, कोई ऐसी बात तो नहीं है। उस बेशक उसके लिए तंग जिंदगानी है और इस हम उससे क़यामत में अंधा उठाएंगे। वो कहेगा मेरे रब्बे करीम तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, मैं तो देखता था। तो याद रहे कि ज़िक्र से मुराद दीन इलाही, किताबुल्लाह की तिलावत, उसके तकाज़ों पर अमल करना, अल्लाह के जो अकाम है कुरान जीत में उस पर अमल भी करना और दीन इस्लाम को अपनाना और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लम बड़े ज़ौक़ शौक़ मोहब्बत से करना, दुरूद सलाम भी पढ़ना, उनकी महफ़िल मिलाद भी मनाना, उनकी याद के गीत गाना और आप सल्लम की इत्बा भी मोहब्बत से करनी। सिर्फ ज़बानी जमत फिर नहीं करना, नारे नहीं लगाना, साथ अमल भी करना, उनकी ज़िंदगी मुबारक को भी अपनाना है, सीरत मुस्तफ़ा सल्लम भी अपनानी है, शरीयत पे भी अमल करना है ना, तरीक़त को भी अपनाना है, मन भी साफ़ करना है, ज़हर भी साफ़ करना है। हाँ अल्लाह, वरना जिंदगानी तंग। जिना दीन से दूर जाओगे, कुरान जी की ना पढ़ोगे, कुरान से गौर व फिक्र ना करोगे, अकाम को ना हासिल करोगे, दूर पर चीज़ वर्ग नहीं अपनाएंगे तो परेशानी परेशानी। इस्लाम अपनाते जाओगे खुशहाली खुशहाली। हज़रत उबैदा रज़ी फरमाते हैं कि इससे मुराद है तंगी में बस रोने वाली ज़िंदगी। तंग जिंदगानी से मुराद तंगी में बस रोने वाली ज़िंदगी। हर ज़िंदगी जो तंगी में बस रो या तंग जगह हो या तंग मंजिल हो उसे सनक कहते हैं। सनक, तंग ज़िंदगी हो, हालात तंग हो, मुश्किलात हो, परेशानियाँ हों, यानी जो बंदा ज़िक्र छोड़ देता है उसकी ज़िंदगी से खुशहाली ख़त्म हो जाती है, चेहरे पर रौनक भी ख़त्म हो जाती है, दिल घुटा घुटा रहता है, दिल बुझा बुझा रहता है, दिल में ताजगी नहीं आती, खुशी महसूस ही नहीं होती उसको, बेदर्द हो जाता है बंदा, एहसास अंदर ख़त्म हो जाता है, ढांचा रह जाता है, लाशा जो के लाशा, चलता फिरता लाशा जैसे, चलती फिरती यानी लाश है जैसे कहते अल्लाह। और क़यामत के दिन भी उससे अंधा उठाया जाएगा कि यहाँ अल्लाह के काम से अंधा बन गया ना वो। कई चैनल उसको थे यानी हदायत की बातें बताने वाले, उसने कान धरा ही नहीं उधर, आंखें बंद कर लेता था, हक बात से मुंह फेर लेता था। और दुनिया में तंगी ये है कि बंदा हदायत की पैरवी ना करे और हराम कामों की तरफ राग़िब हो जाए। ये दुनिया में तंगी है कि जिसको तौफीक हदायत ना मिले उसको नेकी करना मुश्किल नज़र आए, हराम कामों दौड़ दौड़ कर जाए। ये दुनिया में तंग ज़िंदगी नहीं, ये दुनिया में तंगी है ना। दुनिया तो आखिरत कमाने के लिए थी, कुछ ये नहीं बनाने के लिए थी, तो वही फजूल कामों में लगाई जा रहे हैं। और कनात से महरूम हो, हिरस 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 में मुब्तला हो जाए और माल की कसरत के बावजूद कंजूसी बुखल करे और सुकून में असर ना। कंजूस का बहुत बुरा हाल है, बखील का बहुत बुरा हाल है, सखी का बहुत इनाम है। सखी अल्लाह के करीब, अल्लाह के रहमत के करीब, मखलूक के करीब और जन्नत के करीब और दोज़ख से दूर। और बखील दोज़ख से करीब, मखलूक से भी दूर, अल्लाह की रहमत से भी दूर और जन्नत से भी दूर और दोज़ख के करीब, है ना। अल्लाह वो कहते कंजूस मक्खी चूस, कहते हैं कंजूस मक्खी चूस, पंजाबी मिसालें ना बनी, उन्होंने निचोड़ निकाले हुए हैं। अल्लाह
कनात से महरूम, जो अल्लाह की दिए पे राजी नहीं रहता वो क्या करेगा, वो लालची हो गया ना। वो ये नहीं कहता अल्लाह शुक्र तूने बहुत कुछ दिया है, अल्लाह ने हकीकत दिया तो हमें बहुत कुछ है, हमें ना समझ आया तो अपनी मर्जी। इतनी अल्लाह से तंदुरुस्ती दी हमें, अब नेमतें कितनी अल्लाह ने दी हैं। हो दिल अब बेसकून ना रहता है ना, दिल हर चीज़ की तलब में और हिर्स में मुब्तला हो जाए। हाल ये नहीं, जो वक्त गुजर रहा है तारीक और हर वक्त परेशान है, तवक्कल करने वाले मोमन की तरह सुकून से ना हो। मोमन तवक्कल वालों को बड़ा सुकून रहता है ना। अल्लाह हरीस खुश नहीं है लूट कर दोनों जहाँ की दौलत, और कलंदर दोनों हाथों से लुटा कर रस करता है, ये फरमाते अल्लाह। सूरह मुज़म्मल में है आयत नंबर 9 के वाले से हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं कि रसूल पर फरमाया कि अगर तुम अल्लाह पर इस तरह तवक्कल करो जिस तरह के तवक्कल करने का हक़ है, वो तुम्हें इस तरह रिज़्क़ अता फरमाए जिस तरह वो परिंदों को रिज़्क़ अता फरमाते हैं। वो सुबह भूखे रवाना होते हैं, रात को भरे पेट से वापस लौटते हैं। इसी इमाम तिरमिज़ी ने इब्ने माजा ने रवायत किया है। समझा रही कितना बड़ा हौसला है, हैं? और अल्लाह जो परिंदे अपने बच्चों को ना उड़ना सिखाते हैं, हम और रिज़्क़ जमा करना सिखाते हैं, तरबियत नहीं करती, तरबियत नहीं करनी उनकी, गुर सिखाना है कि बेईमानी किमें करनी है, झूठ क्यों बोलना है, मक्कारी किस तरह करनी, तो धोखा किमें देना है, दूसरे हक कैसे मारना है, दूसरे पर जुल्म कैसे करना है, चलाकियाँ सिखाते हैं। बड़ो कहता है बड़ा होशियार है, होशियार खाक की मिट्टी है, आकबत बर्बाद करे। अल्लाह परिंदा जब उड़ने लगता है ना, परिंदा बच्चा छोटा होता है, उसकी माँ उसको बार बार ना कुएं के अंदर अंडा बनाते, कुएं के अंदर ना उसको जाला सा बनाते हैं, उसका मुँह नीचे को होता है, नीचे कुआं होता है, बस कैसे जगह बनाते हैं ना, वो माँ बार बार उड़ के किनारे बैठती, फिर आती फिर आती फिर आती, वो यहाँ से उड़ा के किनारे पर लेके जाती, उसको उसमें जरूरत पैदा कर देती। समझा रही अल्लाह। अब नीचे तो गिर जाए ना, तो नीचे डूब जाए ना, ना वो उड़ के वो जा किनारे बैठता है कि माँ उसको सिखा रही है ना, माँ